राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म का प्रथम अध्याय। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से बोले, हे सूत जी महाराज, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकलमस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है। इन पवित्र व्याख्यानों को बार बार सुनाने की इच्छा बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने आपके श्रीमुख से तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि में माघ मास का महात्म और मेष राशि में वैशाख मास का महात्म सुना। इसके साथ साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। शास्त्रों में वर्णन है कि वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। शौनक आदि ऋषियों की बात सुनकर श्री सूत जी ने प्रेम पूर्वक सबको ये कहा, हे मुनियों, हे ऋषियों, आपके कथन से मैं अति प्रसन्न हूँ। मुझे भगवत प्रिय धर्म आपको सुनाने में आनंद प्राप्त होता है। आप सभी मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने। आप लोगों के समक्ष बताने में मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। आप लोगों की भगवान में भक्ति है। आप लोगों ने कलयुग वासियों के हित की बात पूछी है। आप सभी सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं वो सभी आप में हैं। अभिमान रहित ईश्वर भक्ति वाली समझ से दुष्ट विचारों को छोड़कर प्रभु में भक्ति के साथ भागवत वार्ता सुनने की इच्छा रखते हुए, विनम्र होकर ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए, मन वचन कर्म से पवित्र होकर, पूर्णतः आरोप प्रत्यारोप रहित होकर, तपस्या वृत्ति में रहना और धैर्य सहित और स्वभाव में नम्रता रखते हुए आदि ये 12 गुण गीता में बतलाए गए हैं। आप सभी में ये 12 गुण विद्यमान हैं। अब मन व आत्मा से प्रसन्नता अनुभव करता हुआ मैं आप सबको तत्व ज्ञान की बातों का वर्णन करता हूँ। एक समय धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान प्रतिभाशाली सनत कुमार ने परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक परमेश्वर भगवान शिव को दोनों हाथों से नमस्कार कर भक्ति पूर्वक बोला, हे देवों के देव महादेव, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों को सुना। इस समय हमारे हृदय में एक ऐसे मास का महात्म सुनने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति हो, हे महादेव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही संसार के कल्याण के लिए उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। सनत कुमार की बात सुनकर शिव ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, आपकी श्रद्धा और अत्यंत सेवा भाव से प्रसन्न होकर मैं आपको रहस्यमय बात बतलाता हूँ। संपूर्ण वर्ष के 12 मासों में मुझे श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म सुनने योग्य है तथा इसे सुनने मात्र से ही सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए यह मास श्रावण मास कहलाता है। इस मास में श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश्य है, इसलिए नभा कहा गया है। इस मास के गुण एवं धार्मिक बातों का वर्णन करना तीनों लोक में किसी भी सांसारिक प्राणी अथवा देवी देवताओं की शक्ति से भी परे हैं। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों वाले हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। ये सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्म के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। जिज्ञासु भक्त, दुखी, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ संन्यास आश्रम वालों को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे ईश्वर, आपने बतलाया है कि इस मास की सारी तिथियां व्रत धारण करने के लिए होती है, अतः हे महाभाग, वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाइए कि किस दिन अथवा किस वार को कौन सा व्रत किया जाता है और उस व्रत को करने का अधिकारी कौन होता है, उसका क्या फल होता है, वह व्रत किसने और कब किया, उसकी विधि क्या है, किस देवता की पूजा होती है, पूजन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जानी चाहिए, उसमें मुख्य पूजन किसका होता है, रात्रि जागरण किस प्रकार किया जाता है, व्रत दिन अथवा रात्रि किस समय किया जाना चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय होता है। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताए। आप सबके आदि में उत्पन्न हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक ही विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्लवर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्लवर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान गौरवर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित है। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य और हृदय में भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृतत्व से शानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। संसार का विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था और नीलकंठ कहलाए। महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में आप ही समर्थ हैं। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को आपने ही भस्म किया। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है, बल्कि मैं यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्मृति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए हे दयामय, अब आप मेरे ऊपर कृपा कर मेरे प्रश्नों को बताएं। सनत कुमार संवाद में श्रावण मास में पहला अध्याय समाप्तम। भक्तों, इस अध्याय को पढ़ने सुनने से शिव भक्ति बढ़ती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। बोलो भगवान शिव शंकर महादेव की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।